नमस्कार साथियों, मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव व कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी। आज आप सबके सामने आया हूं क्योंकि आज 26 मई 2021 को हमारे देश का जो किसान है, हमारा अन्नदाता, उसको ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि उसे आज का दिन एक काले दिन के रूप में मनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सरकार जो उस किसान ने चुनी है, जो इस देश ने चुनी है, इस देश की जनता ने चुनी है, किसान के बच्चों ने चुनी है, बेटों ने चुनी है, वो आज उस किसान की बात नहीं सुन रही। 6 महीने हो गए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए। सरकार कहने में तो कह रही है कि किसानों की चिंता करती है, लेकिन सही मायने में हुक्मरानों के दिमाग में क्या चल रहा है, यह सिर्फ इसी बात से साबित हो जाता है कि 6 महीने से किसानों की कोई सुध नहीं ली गई। 2 महीने बातचीत का नाटक किया, एक घटना करवाई, जिस घटना के बाद किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की गई, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए और बहाने से चर्चा भी बंद कर दी। कि मोदी सरकार यह भूल गई थी कि उसने किससे पंगा लिया था। सरकार ने सोचा कोरोना का टाइम है, कोई बाहर नहीं आएगा, अच्छा मौका है अपने पूंजीपति मित्रों को तोहफा देने का। कई सालों से मांग कर रहे हैं कि मोदी जी 7 साल हो गए हैं, जिस चीज के लिए हमने आपको फंड किया था वो तो कर दो। सोचा था कि जैसे सीए एनआरसी के नियम लागू कर दिए गए थे और कुछ दिन धरना चला, फिर लोग भूल गए, सही मौका है, ला देते हैं नियम कानून। किसानों को वो उनको कौन सा समझ में आने वाले हैं, और अगर आ भी गए, धरना करेंगे भी तो 15-20 दिन महीने में उठ चलते बनेंगे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। मोदी सरकार यह भूल गई थी कि यह किसान ही है जो देश को आज यहां लाया है जहां वो है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो क्या हालत थी देश की। किसानों ने ही जितनी मेहनत करके देश का नाम रोशन किया है, देश को अन्न दिया है, उसी की वजह से हम और आप यहां हैं, देश यहां है। तो मोदी सरकार ने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, निकल जाएगी। 303 सांसद है, विपक्ष धाराशाही है, आधे से ज्यादा विपक्ष तो खरीद ही लिया है हमने, तो कोई चिंता की बात नहीं है, जनता तो सोई हुई है। और ये काले कानून ला दिए गए कोरोना के मध्य में। और चालाकी देखिए कि जो कानून है किसके फायदे के हैं? व्यापारियों के फायदे के लिए। और कहा क्या जा रहा है? किसानों के फायदे के लिए। अब इतने दिन हो गए हैं, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, 6 महीने हो गए हैं, लोग यही भूल चुके हैं कि कानून क्या है। तो मैं थोड़ा सा एक याद दिला देता हूं, बहुत अच्छा मौका है इस बारे में बात करने का। एक कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, उस कानून को खत्म कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी जितना मर्जी भंडारण कर सकती है। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि किसान को भंडारण की जरूरत है? एक किसान जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, 1 एकड़ है, फसल किस लिए उगाता है? भंडारण करने के लिए उगाता है या बेचने के लिए उगाता है? आप जो यहां पर बिजनेसमैन है, भली बातें समझेंगे। अगर आपने एक फैक्ट्री लगाई है, साबुन बनाने की फैक्ट्री, कार बनाने की फैक्ट्री, साइकिल बनाने की फैक्ट्री, जिस मर्जी चीज की फैक्ट्री लगाई है, किस लिए लगाई है? उस सामान का भंडारण करने के लिए लगाई है या उसको आगे बेचने के लिए लगाई है? तो किसानों को आप मूर्ख बना रहे हो कि भंडारण करने का जो कानून है वो किसानों के लिए है, सही मायने में वो कानून व्यापारियों के लिए है। तो देश की जनता ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसान बिल्स में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
और जाके भी देख लो यही निकलेगा, एक सिंगल लाइन में इसका मतलब निकलता है कि यह व्यापारियों के लिए है। दूसरा कानून जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज किया है, एक किसान को इसका क्या फायदा है? एक 5 एकड़ किसान, 5 एकड़ वाले किसान को इसका क्या फायदा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा उन बड़ी बड़ी कंपनियों को है जो चिप्स बनाती हैं, टोमेटो केचप बनाती हैं, फास्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को है कि कहां तो वो किसानों से खरीदना पड़ता है, कहां हम हजारों एकड़ जमीन लेके खुद उसको उगा लेंगे और मुनाफे को अपने और बढ़ा लेंगे। और जो किसान को, अगर किसी किसान के पास कम जमीन है, आज भी अधिकार है कि वो अपने भाई से, अपने पड़ोसी से जमीन ले सकता है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है और उसका जो, जिसकी जमीन है उसको जो हिस्सा देना है वो दे सकता है। ये इल्लीगल नहीं है, ये हो रहा है और ये अधिकार है कि मिलकर खेती हो सकती है, मिलकर खेती होती है। और किसान किसानों के पास ऑलरेडी ये चीज है, तो आप क्या दे रहे हो किसानों को? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? और तीसरा कानून कि किसान अपनी फसल, अपनी खेत की उपज कहीं पर भी बेच सकता है, किसी भी मर्जी रेट पे बेच सकता है। हंसी आती है सुन के, बेच तो सकता है लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी भी होती है। एक जो चीज होती है, थोड़ी दिमाग नामक भी एक चीज होती है। यूपी का किसान क्या महाराष्ट्र बेचने जाएगा? महाराष्ट्र का किसान क्या बंगाल बेचने जाएगा? बंगाल का किसान क्या पंजाब बेचने आएगा? यह काम किसका है? यह काम तो व्यापारियों का है। किसान को तो बेचनी है या तो अपने टाउन में, या अपने गांव के पास, या अपने खेत से। और चलो ठीक है, किसान जहां मर्जी बेच सकता है, बना लो बेवकूफ, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएंगे। अरे इतना तो उसमें कह दो कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, एमएसपी होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, जिससे नीचे कोई नहीं खरीद सकता, तभी तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन बचेगी, तभी तो वो बचेगा। क्यों? क्योंकि खेत में जो फसल उगती है उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में उसको बेचनी ही पड़ती है। 6 महीने लगाकर गेहूं उपजती है, अगर किसान अपने घर में रखेगा खराब हो जाएगी। धान की फसल अगर 10-15 दिन के अंदर ना बेची तो दोबारा उगने लगती है, दोबारा फूट जाती है। टमाटर, आलू, प्याज नहीं कर सकता किसान उसका भंडारण, और नहीं जाकर बेच सकता वो उसको दूसरे देश, दूसरे प्रदेश। किसानों के लिए दूसरा प्रदेश देश से भी ऊपर हो जाता है। तो जनता को मूर्ख बनाने का और कोई फॉर्मूला नहीं मिला। तो सारे देशवासी समझ लें कि ये जो बिल है, ये जो कानून है, किसान विरोधी है, बल्कि व्यापारियों के लिए है। बिल्कुल सच है। अगर मोदी सरकार सचमुच में व्यापारियों का हित ना सोचकर किसानों का हित सोचती तो एमएसपी तो कम से कम उसमें डालती। एमएसपी से किसी के पेट में क्या दर्द है? एमएसपी, एमआरपी थोड़ी बोल रहे हैं कि एमआरपी फिक्स कर दीजिए। एमएसपी बोल रहे हैं कि भाई जितनी एमएसपी होती क्या है? जितना मेरी लागत आई है, जितना मेरा खर्चा आया है, प्लस जितनी मेरी मेहनत हुई है। अगर किसी कहीं पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो किसके पैसे मिलते हैं? मेहनत के पैसे मिलते हैं, मजदूरी के पैसे मिलते हैं। लागत जोड़ दी, वो मजदूरी जोड़ दी और थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ दिया। अब उस प्रॉफिट का क्या करना है? खाना तो उसी से खाना है। यही एमएसपी। ये एमएसपी निर्धारित करने में दिक्कत आ रही है। तो बताओ फिर किस तरह से ये कानून किसानों के हित में है? और जो लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं इन बिलों को लेकर, मुझे तो उनकी समझ में नहीं आती कि दिमाग कहां छोड़ आए हो? सिर्फ भक्ति में लीन हो क्या? लॉजिक भी कुछ होता है? नहीं, लॉजिक कुछ नहीं होता, सिर्फ भक्ति होती है। तो मैं आप सभी देशवासियों से यह आह्वान करना चाहूंगा कि अगर थोड़ी सी भी देशभक्ति आपके मन में है तो समझिए कि यह बहुत बड़ी चाल है
और किसानों को जब ये तोहफा नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? तो किसानों से, देशवासियों से हम ये वादा करते हैं कि 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी सरकार बनाएगी और इन तीनों काले कानूनों को सबसे पहले रद्द करेगी अगर नरेंद्र मोदी सरकार ये काम नहीं करती है।